आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और ये चाय वाला इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं एंकर तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप अक्सर वायरल रहते हैं क्योंकि वजह यही है कि हमारा जो अंदाज है हमारे पिता की तरह मिलता है। तेजस्वी सीएम बनने की जल्दी में थे लोहा गर्म होता है तो पूरे देश में लोग लेकिन इस बार तो बुरा हो गया आपके साथ। लोकसभा में 30 सीट आ गया उनको, बारिश भी होने लगी। बारिश तो होगी क्यों? क्योंकि मेरा इंटरव्यू चल रहा है ना। घर में रिश्ता कैसा है? तेजस्वी जी को आगे वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, हाँ। उनको पूछ हम ही किए राजनीति में। अच्छा। हाँ, यहाँ दरवाजे पे अगर आ भी जाए ना, हाँ। मैं उनको दरवाजे में एंट्री नहीं करने दूंगा। मैं तो सरकार चल जाएगी मोदी जी की? नहीं चलेगी। मुलायम और लालू में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए था अगर ये मौका आता दोनों के पास? तो चाय आपको पीने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा, यहाँ गन्ना का जूस मिलेगा। आप में और अखिलेश में क्या कॉमन है? अखिलेश जी का पेट निकला हुआ है। हम हैं दुबले पतले। अखिलेश जी अगले दिन से एक्सरसाइज कीजिए, सेहत अच्छी रहेगी। अभी पिताजी आ जाए यहाँ, हाँ। इंटरव्यू छोड़ना पड़ जाएगा हमको। पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, ये सब बोलते तो हैं। फिर सरकार कैसे चला लीजिए? कौन है? अब मोदी जी रामलीला मैदान में बाण चला रहे हैं। हाँ। अब बनवे नहीं चल रहा है, टूट के गिर गया। हम चलाए तो धड़ाधड़ निशाना लग रहा है। तो ये राम जी का आशीर्वाद है ना। अच्छा, भगवान राम भी तो आए थे आपके सपने में? भगवान राम तो आते रहते हैं। आपने बताया था, क्या बोले? बीजेपी वाले कहते हैं आपने इतना पैसा कमाया। मैं किसी पे उंगली, आप कमाइए, खाइए, अपना घर बनाइए, उससे क्या मतलब है? कभी आपको डर भी लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी को जेल में डाल दे? हमको क्या चीज जेल में? और क्या बात कर दिया, हमको तो खुशी होता है। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री देश का कौन है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक का कौन? सबसे अच्छा भाषण कौन देता है देश में? मोदी जी। प्रधानमंत्री जी जो है वो लालू जी का नकल करते हैं। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? सबसे ईमानदार नेता पिताजी। पिताजी? हाँ। और सबसे भ्रष्ट किसे मानते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को हम बोल रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आप गद्दी छोड़ दीजिए, राहुल जी को बनाइए। आप क्यों छोड़ दें? उनको सीटें आई हैं। लालू यादव शहंशाह। आप फटाफट आपके हाथ काम में अगर हो करते कि किसे पीएम बनाना है तो आप राहुल को बनाएंगे या अखिलेश को बनाएंगे? हम तो अखिलेश जी को हाँ? बनाएंगे। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मैं इस समय तेज प्रताप यादव के घर में उनकी चारपाई पे बैठा हूं। पीछे एक घोड़ा है, यहाँ गन्ने का जूस निकालने की मशीन है, हरी टोपी, सफ़ेद कुर्ता पजामा। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आप जानते ही हैं लालू प्रसाद राबड़ी देवी के बड़े बेटे। तेजस्वी यादव इनसे छोटे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव छोटे हैं, उनके छोटे। बड़े भाई। तेजस्वी के बड़े भाई। सत्ता में रहे हैं या विपक्ष में रहे, सोशल मीडिया पर तेज प्रताप अक्सर वायरल रहते हैं। वायरल? सही कह रहा हूँ ना? हाँ, वायरल रहते हैं। क्या वजह है? क्यों ऐसा होता है कि आपकी वीडियो कुछ भी करें या ना करें खूब वायरल हो जाती है? क्योंकि वजह यही है कि हमारा जो अंदाज है हमारे पिता की तरह मिलता है, इसलिए वायरल हो जाते होंगे। और आपको उसको बुलाना भी खूब आता है? हाँ, वो तो समय समय पर करना पड़ता है ना। अच्छा, सत्ता के बाहर विपक्ष में रहना आसान होता है? सत्ता के बाहर विपक्ष में रहना आसान होता है? देखिए, आसान तो किसी में नहीं रहता, चाहे आप सत्ता में रहिए, हाँ। अच्छा सत्ता में ना रहिए। चैलेंजिंग दोनों तरफ रहता है। अच्छा, ये नई थ्योरी है? नई थ्योरी है। सत्ता में भी चैलेंज है और विपक्ष में भी चैलेंज है? हाँ, विपक्ष में भी चैलेंज है। विपक्ष में क्या चैलेंज है? विपक्ष में चैलेंज ये है कि आप विपक्ष में अगर आप उनका आवाज़ नहीं उठाइएगा तो फिर आपको 0 सन्नाटा कर देगी जनता। और उसमें भी वही थ्योरी है कि अगर आप सत्ता में हैं या कोई डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं आप, अगर उसमें आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो भी जनता आपको वो करेगी। नीतीश बाबू पे गुस्सा नहीं आता है कभी कभी आपको? गुस्सा क्या करते हैं? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी। देखिए, दुख तो कुछ समय तो होता है लोगों को कि इस तरीके का माहौल। पहले वही आते हैं हमारे पास, हम तो नहीं जाते हैं। वही हमारे पिताजी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वही आते हैं। अच्छा, हर बार वही आए हैं? हर बार तो वही आए हैं। इस बार जो गए बिना सोचे समझे, सब लोग रात में सोए हैं। हाँ। आज सवेरे खबर आ रही है कि पलटी मार गए हैं। तो इन पे भरोसा खासकर राजनीति में नहीं किया जा सकता है। क्यों करते हैं पलटी ये नीतीश बाबू? तो अब वो बताएंगे ना कि क्यों करते हैं। आपने तो अब तक पूरा पोस्टमार्टम कर लिया होगा। अरे पोस्टमार्टम क्या करना है? अब
पलटी मारते हैं तो वो ना बताएंगे, उनका थ्योरी होगा पलटी क्यों मारते तो आपने हाथ जोड़ लिए भैया कि अब हम इनके साथ नहीं जाएंगे, अब बहुत हो ना, गया, अब तो नहीं जाएंगे, पक्का है? पक्का। तो फिर तो विपक्ष में ही रहिएगा, हाँ? विपक्ष में ही रहिएगा फिर। तो विपक्ष में है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। अकेले सत्ता में आ पाएंगे कभी? हैं? अकेले सत्ता में आ पाएंगे? ये राजनीति में देखिए, कुर्सी जो होता है किसी की होती नहीं है, पहली बात की। और सत्ता में तो लोग किसी ना किसी माध्यम से आ ही जाता है। तो राजनीति चल रहा है अपना, और राजनीति करते हैं, राज्य की नीतियाँ जो होती हैं उसको अपनाते हैं लोग, जनता के लिए लोग करते हैं। आपको देख के लगता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्ता में रहो विपक्ष में रहो, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? मन मौजी मस्त मौला? मन मौजी का बात नहीं है, मन मौजी के जो दायित्व मिलता है उसको हम निभाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी अगर सत्ता में हम थे, सरकार में थे, गठबंधन में हम थे नीतीश जी के साथ, तो हमने विभाग को संभाला अपने, जो जिम्मेवारी हमें मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मन में आए आदमी किया, ऐसा नहीं है, मन का मौजी नहीं। ड्यूटी मिलती है तो ड्यूटी को पूरा करता हूँ। केंद्र सरकार चल पाएगी इस बार? 5 साल चलेगी? अब देखिए केंद्र सरकार चलती है क्या नीतीश होगी। बाबू चलने देंगे? हमको तो नहीं लगता कि चलने देंगे, उधर भी लगता है खींचतान हो रहा होगा। चालू है? हो ही आपके रहा पास तो होगा सारी खबर खींचतान। आती होगी। खींचतान तो हो ही रहा होगा। जो आदमी तुरंत पलटी मारे, वो आदमी भरोसा कैसे करेगा? कोई फिर से मार सकते हैं पलटी? मार सकते हैं। जो आदमी बार बार लगातार कर रहा तो क्यों नहीं कर सकता है? ये कोई थोड़े है कि अस्थाई एक जगह कोई रहेगा। हमको तो लगता है कि ये अस्थाई एक जगह रह ही नहीं सकते हैं, चाहे उधर जाएं चाहे इधर आएँ, ये अस्थिर नहीं बैठेंगे। तो आप दे दीजिए कोई ऑफर उनको। उनको क्या चीज़ ऑफ़र देना है? वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको हम क्या ऑफ़र देंगे? वही हमारे भाई को ऑफ़र दे दें, हम उनको क्या ऑफ़र देंगे? वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, केंद्र का राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो यहाँ से दबाव बहुत था, तेजस्वी सीएम बनने की जल्दी में थे, इसीलिए उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा क्या चीज़ का दबाव था? हम लोगों ने कोई प्रेशर भी नहीं दिया था, ना तेजस्वी भाई ने कोई प्रेशर दिया था। कोई प्रेशर नहीं था, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं था। इवन डिपार्टमेंट का भाई जो भी काम होता था वो बड़े अच्छे तरीके से वो लोग करते थे, और हम डिपार्टमेंट को लेकर कोई काम भी होता था तो हम नहीं बोलते थे जल्दी उनको, तो कोई प्रेशर ही नहीं था। अब क्या प्रेशर था वो तो वो बताएंगे ना। ओ, यानी उनके ऊपर प्रेशर था? प्रेशर क्या है वो तो वो बताएंगे कि क्या प्रेशर था, कि किस प्रेशर से आप चले गए, पलट गए तुरंत। अब किसी को बिना बताए, अब किसी के यहाँ घर में आप कोई आया आपके यहाँ काम करने, आपके यहाँ घर में अगर काम कर रहा है, अब आपको बिना बताए कहीं भाग जाए तो आपको खटपटा लगेगा कि नहीं? तो वो तो आप भी तो उनको उधर से लाए थे? वो हमारे पास आए थे ना। हाँ। हम कहाँ उनको खोजने गए थे? वो पिताजी को खोजे, वो मिले, उनसे संपर्क में आए। किसी को समझ में नहीं आती बिहार की पॉलिटिक्स। किसी को नहीं समझ में आता है। और बिहार का ही राजनीति है कि यहाँ से लोग लोहा गर्म होता है तो पूरे देश में लोग उसका बजाता है। लेकिन इस बार तो बुरा हो गया आपके साथ, लोकसभा में 30 सीट आ गया उनको। देखिए क्यों हो गया ये, कैसे हो गया? कुछ लोग होते हैं इस तरीके का, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, और आगे हम लोग अच्छा करेंगे। वो कहते हैं कि मैं तो जिस तरफ जाता हूँ वही पार्टी और वही गठबंधन जीतता है, मैंने साबित कर दिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो साबित कर दिया, तो हम लोगों ने भी तो सीट लाया पहले के मुकाबले में। पहले के मुकाबले में अगर अभी का मुकाबला देखा जाए तो पूरा साफ करना चाह रहे थे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बनी, आखिर कुछ सोची समझ के ना बनी होगी। बारिश भी होने लगी। बारिश तो होगी। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरव्यू चल रहा है ना। चाहे आपकी नीतियों से, आपकी राजनीति से असहमति हो सकती है सबकी, लेकिन सब एक बात तो मानते हैं कि आप आदमी बहुत मज़ेदार हैं।
अब जो समझ फुल ले- एंटरटेनमेंट। तो जो इंटरटेनमेंट, अब मान लीजिए कोई आदमी मायूस है, उसके सामने अगर हम बैठ जाए तो वो खुश हो जा रहा है, हाँ, फिर तो अच्छी तो बात अच्छी है। बात है, तो अच्छी बात है ना भाई। विपक्ष में खुश रह पाता है आदमी? हाँ? विपक्ष में सत्ता ना हो, चली जाए, आसान हाँ। होता है? नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं, मतलब कि देखिए राजनीति का जो लड़ाई वो अलग है, और ये सब उतार चढ़ाव हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम लोग को आदत है। हाँ, आदत है हम लोगों को। तो ये बारिश भी हो रही है, हाँ, तो हमको तो लगता है ये कि अब ये आपको घोड़ा- ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ। नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा। घोड़ा चलाते हैं आप? हाँ, घोड़ा, क्या नाम है इसका? इसका नाम पवन है। पवन। हाँ, कब सीखा घुड़सवारी? घुड़सवारी स्कूल में थे तभी हम सीखे थे। और उसके अलावा और क्या क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, और स्विमिंग करते भी हैं। अभी भी? हाँ, क्रिकेट? क्रिकेट छोटे वाले भाई खेलते हैं। तेजस्वी ने तो अच्छा खासा खेला है। हाँ, वही खेलते हैं क्रिकेट। अभी भी? हाँ, समय मिल गया तो खेल लिए दोनों भाई। कैसी है भाई के साथ दोस्ती? ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। साथ में खेलते हैं कभी? हाँ, खेलते हैं साथ में। पॉलिटिक्स तो साथ में करते हैं, हाँ, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि इनकी घर में रिश्ता कैसा है। घर में रिश्ता बहुत अच्छा है, किसकी चलती है? दोनों की चलती है। फिर बड़े की ज़्यादा चलनी मेरा चाहिए। चलता है। हाँ, बड़े की चलती है। हाँ, हम ही तो लाए हैं उनको, तेजस्वी जी को आगे। वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, हाँ। उनको पुश हम ही किए राजनीति में। अच्छा, हाँ आपने कहा था कि आ जाओ पॉलिटिक्स में। हाँ, वो आना नहीं चाह रहे थे? नहीं आना चाह वो रहे थे, क्रिकेट खेलना चाह रहे वो थे? क्रिकेट खेलना चाह रहे थे। ओह, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि तेजस्वी को आना चाहिए? आना चाहिए, जब एक भाई है तो दूसरा सहारा बनता है, तो आना चाहिए। आपने त्याग बहुत किया फिर, इसका मतलब? जो त्याग करता है वही सबसे बड़ा होता है। एक कहावत है, हम छोटे को अपने आप को नहीं लाए, बोल रहे हैं। हाँ, छोटे को लाए, उसको आगे बढ़ाया और उसको चेहरा बनाया। हाँ, चेहरा तो बनाना ही पड़ेगा ना, कोई तो एक चेहरा होगा ना, कोई तो एक लीडर होगा ना। अच्छा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि राजनीति में ठीक है, तुम आगे, घर में हम बड़े। ये सब होता है। बचपन में लड़ाई होती थी? हाँ? बचपन में लड़ाई होती थी? वो सब घर में होता है, लड़ाई झगड़ा। हाँ, नहीं, बचपन की बात कर रहा हाँ, हूँ, अभी की नहीं। बचपन का ही बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बचपन में कौन तो किसको होती- पीटता था? पिटाई वाला नहीं, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, बहस बाजी, अच्छा, बस झगड़ा। यही सब होता है। अब सोचिए, जब घर में 9 भाई बहन होंगे हाँ, तो कैसा माहौल होगा? माहौल तो पूरा हल्ला गुल्ला का माहौल बनता था। सबसे शैतान कौन था? हाँ? सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता था? बदमाशी हम ही करते थे। हाँ? हाँ, 2 भाई, और 7 बहनें। 7 बहनें, मिला के 9। आपको सबसे प्यारा कौन? हाँ? मुश्किल सवाल है। सबसे प्यारा कौन? हाँ, ये तो दुविधा में आप डालने वाला बात करते हैं आप। तो मुश्किल है चुनना। नहीं, तो दिल से तो भाई को ही पसंद हम करते हैं, और सब तो बहनें लोग हैं तो अपने अपने घर हैं, ससुराल हैं सब। ज्यादा प्यारा भाई कौन लगता है बहनों को? हाँ? ज्यादा प्यारा भाई दोनों में बहनों को कौन लगता है? दोनों हम दोनों इक्वल, दोनों। क्रिकेट का मैच हो जाए दोनों का, तो कौन जीतेगा? तब तो मैं ही जीतूंगा। क्रिकेट में हाँ। तो तेजस्वी से अच्छा खेलता है आप क्रिकेट? हाँ, मैं जीतूंगा, इसके पीछे रीजन है ना। हाँ, कि बैट लेके भाग जाऊंगा। बैट लेके क्या भाग जाऊंगा? हाँ। वो आउट करेंगे तो मैं आउट होऊंगा ही नहीं। वही कह रहा हूँ। और ये आपको तीरंदाजी का भी शौक है? हाँ, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, हल्का फुल्का निशाना लगा लेते हैं, आर्चरी का। हल्का फुल्का या अच्छा आता है? हाँ, वही अच्छा ही समझ। कभी सोचा नहीं, जैसे तेजस्वी ने सीरियसली लिया क्रिकेट को, उस तरह मैं भी सीरियसली ले लूं घुड़सवारी को, तीरंदाजी को, स्विमिंग को, खिलाड़ी बन तो जाऊं? फिर खिलाड़ी बन जाऊंगा तो फिर ये खिलाड़ी कौन खेलेगा राजनीति का? इसको भी तो खेलना है ना। ओलंपिक में मेडल ले आते जाके। ले आएंगे। ले आते अगर खेलते तो। ले आएंगे। कृष्ण के इतने बड़े भक्त क्यों हैं आप, और कब से हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान के हम लोग वंशज हैं, और वो हम लोग के दादा हैं, तो हम लोग बचपन से ही उनका पूजा करते आ रहे हैं।
भगवान कृष्ण का, और मैं वृंदावन मथुरा आता जाता रहता हूँ। तो सब 15 साल से मैं जा रहा हूँ, 15-20 साल से। जब स्कूल टाइम में था मैं, तभी से मैं जा रहा हूँ वृंदावन। और कृष्ण बन जाता हूँ मैं, कृष्ण कृष्ण अवतार में आ जाता हूँ। अब कृष्ण तो सबके अंदर समाहित है, आपके अंदर, हमारे अंदर, जीवों के अंदर, पशुओं में, हर एक जगह कृष्ण का वास है। कभी कृष्ण जी से बात होती है आपकी? कृष्ण जी से हाँ। बात होती है ना, होती है। हमारे माँ बाप से बात होती है, मैं उन्हीं को अपना भगवान मानता क्या हूँ, बात तो लाइव बात होती है। क्या बात है। उनसे बड़ा भगवान पृथ्वी पे कौन है? माँ बाप से बड़ा कोई भगवान है? कहीं उठा के दिखा दीजिए। क्या बात आज आपने अभी माता पिता का आशीर्वाद है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिना माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। सही बात। और इस ज़मीन से, धरातल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। सब लोग बोलते हैं, जो लोग मिलते हैं हमसे तो लोग बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ है भाई, हाँ। ज़मीनिया नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन के सवालों को उठाते हैं। अपनी बात कर रहे हैं तेजस्वी की? नहीं, अपना बात बता रहा हूँ। आपने कहा था ना तीरंदाजी भगवान राम ने सिखाई है। वो तो राम जी तो सिखाए हैं तीरंद। कैसे? अब सिखा दिया, कैसे सिखाया जाता अपने है? आप आ गया, सीखा नहीं है किसी से? नहीं, अपने आप करते करते, वो बचपन से ही, बचपन में हम और तेजस्वी जी वो रामलीला वाला करते थे, वो शो राम जी वाला। हाँ। हम राम जी बन गए, वो लक्ष्मण जी बन गए। अब वो सीन दिखाते थे, हम लोग बचपन में करते थे कि भाई आम है, हाँ। अब वो आम को कैसे तोड़ना है, तो तीर चला के राम जी तोड़ते थे बचपन में। तो वो तीर बनाए बांस का, और बांस का तीर बनाए, उसका पेड़ पे निशाना साधते थे। कहाँ करते थे ये? वही अन्य मार्ग में, जब हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उसमें हम लोग छोटे छोटे थे, ग्राउंड भी था, हम लोग खेलते भी थे, स्विमिंग भी करते थे, घोड़सवारी भी करते थे, तीरंदाजी भी करते थे। उसी घर में ही? हाँ, सब चीज़ था उसमें। उस जो 15 साल का राज था उसको आपके विरोधी कहते हैं जंगल राज था। और अभी क्या है, हर एक जगह तो जंगल राज है। जो बंगाल में हुआ क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, तो सब जगह हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी तो और महा जंगल राज हो गया है। अभी तो हमने ट्वीट भी किया था अपने आईडी से हाँ। कि जितना क्राइम बढ़ा है अभी नीतीश बाबू के राज में, पूरा लिस्ट है उसका हमारे पास, कितना ज़्यादा। तो अभी ये बताइए कि महा जंगल राज है ये तो। वो कहते हैं जब आप उनके साथ थे तब तो सब सही था, जैसे ही आप उनसे अलग हो गए जंगल राज हो गया। हाँ, सही बात है। अलग, अच्छा, अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए। आप नीतीश जी से सवाल कीजिए कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी? पॉलिटी माफ, दिल के पहले मैं उनको एकदम लाइक करता था। सच्चाई बोलिए तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ आम के। पहले ठीक थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब एक नज़र से उतर गए हैं मेरे। क्योंकि और वो आपके साथ यहाँ दरवाजे पे अगर आ भी जाए ना, हाँ। मैं उनको दरवाजे में एंट्री नहीं करने दूंगा। मैं 10 में से 0 नंबर। 0 बटा सन्नाटा। और जब आपके साथ थे तब 10 में से कितने नंबर? अब देखिए, साथ में था तो वो अलग की बात है, साथ में कोई रहता है तो वो बार बार आदमी एग्जॉस्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी। बार बार पलटी मारना, जनता क्या सोच रही है। अच्छा, इसको लोग गाली के रूप में लेने लगे, इसको गाली के रूप में इन द सेंस इसलिए लेने लगे कि कोई भी रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, किसी को भी हॉर्न नहीं दबाना, बोला ए हट ना यार, पलटू नाम हो गया का, पलटुआ हो गया तू, ऐसा हो गया है जो इन्होंने किया है इतने करना में। पलट के इधर चले जाना, पलट के इधर चले जाना, फिर पलट के इधर चले जाना, फिर पलट के इधर चले जाना। आदमी ठीक नहीं है क्या? देखिए, ये जब आदमी अंदर से ठीक ना हो, बीमार हो बुरे तरीके से, तो आदमी यही करता है, बेचैनी रहता है लोगों के। सत्ता को बचाना है, कुर्सी से चिपके रहना है, कुर्सी को नहीं छोड़ना है।
तो आदमी ऐसे ही करेगा ना। यही आरोप तो आप मोदी जी पे भी लगाते हैं कि वो भी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। मोदी जी पे हम ज़्यादा आरोप नहीं लगाते हैं। मोदी जी पे हम ज़्यादा आरोप क्या लगाएंगे हम? मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री है मोदी जी? मेरे नज़र में तो ठीक नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में भी तो हम नहीं जा सकते हैं ना। हाँ। कैसे काम कर रहे हैं मोदी जी? आप मोदी जी से सवाल कीजिएगा हमारे बारे में, हाँ। तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे, अरे वो तो कन्हैया हैं, क्योंकि प्रकाश पर्व में आए थे मोदी जी, बांसुरी बजाते हैं, कन्हैया है। जब वही हमको प्रधानमंत्री वो कन्हैया मान रहा हो, तो फिर नीतीश कुमार जी को खुद सोचना चाहिए ना। कुछ तो सही कह रहे हैं आप, कुछ तो कनेक्शन है तेज प्रताप यादव का और मोदी जी का, कुछ तो कनेक्शन है। और मैं इसलिए कहता हूँ, आपने कहा उनसे अब कनेक्शन है, ये मत सोचिएगा कि पूजा वो भी करते हैं, पूजा हम भी करते हैं। नहीं, तो देखिए, धर्म का लाइन अलग होता है। मैं दूसरा कनेक्शन बता रहा हूँ। हाँ, क्या कनेक्शन बता रहे हैं? क्योंकि आपके परिवार पर इतने केस किए सरकारी एजेंसियों ने, आप पर नहीं किया एक भी केस। तो आप अपने चैनल के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं क्या केस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपकी छवि साफ है जी। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। गुस्सा हमारे पिताजी को भी आ जाता था। अब जो हम पिताजी का गुण है वो तो मेरे पास तो रहेगा ही ना जी, ऑटोमेटिक। नुकसान भी होता है ज़्यादा गुस्सा आने से। गुस्सा करते थे पहले, लेकिन अभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया है। कम करते हैं, कम। समझ में आ गया है। हाँ। नुकसान हो जाता है गुस्सा करने से। हाँ, गुस्सा करने से पूरा नुकसान होता है। अब मोदी जी की बात हो रही है तो सरकार चल जाएगी मोदी जी की? हाँ? केंद्र में सरकार चल जाएगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साल भर, 6 महीना? हाँ, साल भर 6 महीना नहीं चलेगी। इसके बाद नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। फिर किसकी बनेगी? अब देखिए किसकी बनेगी। इंडिया गठबंधन की बनेगी, और किसकी बनेगी? अब तो कोई है ही तो नहीं। पीएम कौन बनेगा? अब पीएम कौन बनेगा हम कैसे बता दें? आप क्या चाहते हैं? हम किसी एक का नाम ले लेंगे तो लड़ाई हो जाएगा। हम क्यों नाम ले भाई? मैं क्यों बोलूं? मैं डिसाइड करने वाला कौन हूँ? डिसाइड लीडर करेंगे ना कौन होगा, क्वालिटी क्या किस में है पीएम बनने की? नहीं। देखिए, क्वालिटी पे अगर आप जाएंगे तो राहुल गांधी जी हैं। है? हाँ, उन्होंने पदयात्रा निकाला है, पैदल मार्च किया उन्होंने, पूरा खूब मेहनत किया, इसका सराहना पूरा देश किया है। पसंद है आपको राहुल गांधी? पसंद है, काम करते हैं, यंग हैं, यूथ हैं, लेकिन हम अखिलेश यादव को ज़्यादा मानते हैं दिल से। ओह, ऐसा क्यों? हमारे संबंधी भी हैं हाँ, ये तो है। और उनको पसंद भी करते हैं। मुलायम सिंह जी को भी बहुत पसंद करते थे जब वो थे तो। पारिवारिक रिश्ता है उनसे? हाँ। उनका रिश्ता किनका रिश्ता? मुलायम परिवार का हाँ, और लालू परिवार का, ये तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना, बहुत पुराना। लेकिन बीच में खटास भी आई थी, आपको तो सब पता है। उस समय हम छोटे होंगे। खट्टा मीठा था पहले रिश्ता? ना, ऐसा कुछ नहीं, उनसे बराबर रहा है, प्रेम भाव का ही रिश्ता रहा है, ऐसा नहीं। बारिश तेज आ रही है। कोई बात नहीं। गन्ने का जूस पिलाइएगा? गन्ने का जूस है, पीजिए, बनाइए जी भाई। मुलायम और लालू में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए था अगर ये मौका आता दोनों के पास? तो आप तो दुविधा वाला बात पूछ रहे हैं। अरे आपको तो सिंपल है, आसान है, तो लालू जी को बनना चाहिए था। लालू जी को बहुत मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने दान दे दिया, मना कर दिया। बना दिया। गुजराल को बनाया, देवगौड़ा जी को बना दिया उन्होंने, सबको बना दिया। वो किंग मेकर की भूमिका में आ गया। वो इसमें वो है नींबू। हाँ ठीक है, लीजिए आप, पहले आप पीजिए। अरे आप हमारे गेस्ट हैं, यहाँ हमारे घर पे आए हैं, पहले आप लीजिए गन्ने का जूस। गन्ने का जूस। कभी सोचा नहीं था किसी नेता के घर जाओ तो बकायदा गन्ने का जूस निकालने की मशीन आएगी और गन्ने का जूस पिलाया जाएगा। है चाय वाला इंटरव्यू, गन्ने का जूस पी रहे हैं। वो तो पीना पड़ेगा ना, चाय क्या पीना है अभी? चाय आपको पीने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा, यहाँ गन्ना का जूस मिलेगा। मोदी जी ने चाय पिलाई है, आपको यकीन नहीं है उन पे? हाँ, चाय वाले थे वो।
मुलायम लालू, ओके। उसके बाद अब आपकी दोस्ती है अखिलेश से अच्छी? हाँ है। ठीक है। ठीक है। तो जब मिलते हैं तो राजनीति की बात होती है या वैसे पर्सनल बात होती है? राजनीति की भी बात होती है, बिहार को लेकर बात होती है, पर्सनल भी बात होती है। लगता है आपकी अखिलेश से ज़्यादा अच्छी दोस्ती है और तेजस्वी की राहुल से ज़्यादा अच्छी है। हाँ है ना, ऐसा है ना? हाँ हाँ, यही है, यू आर राइट। है ना? यस। क्या वजह है कि वो इक्वेशन उनका हो गया, आपका अखिलेश से ज़्यादा अच्छा है? विचार मिलते हैं क्या? हाँ, खाने पीने का भी। अच्छा। अभी तो उनका टोपी देख लीजिए, बिहार में हरा टोपी, हाँ। और यूपी में लाल टोपी। आप में और अखिलेश में क्या कॉमन है? कॉमन क्या, अब जैसे कि अखिलेश जी का पेट निकला हुआ है, हम हैं दुबले पतले। अखिलेश जी जरूर देखेंगे ये वीडियो, देखेंगे। भेज दूंगा मैं उनको। देखिए पेट निकला हुआ, वहाँ जहाँ फिर अगले दिन से वो एक्सरसाइज करना चालू कर रहा है। अखिलेश जी अगले दिन से एक्सरसाइज कीजिए, सेहत अच्छी एक रहेगी। बार मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा लड़ाई अखिलेश जी, लड़ना है दोनों भाइयों को मिलके। एक बार मैंने कहा था उनसे, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं आजकल, एक्सरसाइज नहीं चल रही है क्या इलेक्शन के टाइम? बोले हाँ जरा थोड़ा बंद है आजकल। हमारा जो घोड़ा है इसका देख रही है, सकलू जी हैं, यही करते हैं। अच्छा। पहले वन विभाग में हुआ करते थे, अभी हम यहाँ घोड़ा का देखभाल के लिए यही है। तो घोड़ा इनको पहचानता है ज्यादा या आपको पहचानता है? इन्हीं को पहचानता है ज़्यादा। आपको नहीं पहचानता है? पहचानता तो है। कैसे पता लगता है अब आप पहचानता है? कहिएगा कि वहाँ जाइए तो वो चीज़ तो मैं जाऊँगा नहीं, नहीं, पहले नहीं। यही जाएंगे ना। देख रेख तो वही करते हैं ना, खाना वाना अब रात दिन दे रहे हैं ये। अच्छा। तो ज़्यादा तो घोड़ा तो है। अच्छा, ये तेजस्वी और राहुल, वहाँ चले जाओ वहाँ। हाँ, तेजस्वी और राहुल जब मिलते हैं तो क्या बातें होती होंगी, आपको पता है? नहीं वो नहीं मुझे पता है। राहुल की फिटनेस देखिए, फिटनेस ठीक है। अच्छे डोले वोले बनाए हैं। हाँ, तेजस्वी भाई की भी वैसे ही है। अब तो खैर थोड़ी सी बिगड़ गई है, पहले तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे तब तो फिट थे। लगता है शादी के बाद सबके साथ हो जाता है। क्रिकेट मैच देखते हैं? क्रिकेट मैच देखते हैं? हाँ, क्रिकेट देखते हैं। वर्ल्ड कप जीते इस बार, हाँ, मन में आया कि शायद तेजस्वी भी खेल रहा होता। खेल रहा है ना, वर्ल्ड कप आएगा ही हम लोग के हाथ में। कौन सा वाला? अभी तो निकल गया, अभी राजनीति वाला एक तो निकल गया, अभी निकलता कुछ नहीं है, घूम फिर के फिर आएगा हम ही लोग के पास। 25 वाला। हाँ आएगा, 25 वाला आएगा एकदम श्योर, हाँ, श्योर आएगा 25 वाला। मतलब अकेले जीत जाएंगे? हाँ। अकेले नहीं, इंडिया महागठबंधन सब साथ में, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सब सब एमएलए। सब सब। सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? बिहार का हो रहा है तो सीएम कौन बनेगा वो आप जानते ही हैं, तो फिर पूछना क्या। तेजस्वी को बनाएंगे? मैं तो हर एक इंटरव्यू में भी बोल चुका है। कोई सब उस पर जगह- डिबेट नहीं है। उस पर क्या डिबेट करना है तो हैं लोग तो माने हैं। आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, पद वद के हम लोग ही नहीं हैं, जो मिलता है वही जो हम मिल कर- जाएगा। हाँ वैसा कुछ जो नहीं। पार्टी कह दे, मतलब जो लालू जी कह दें। पार्टी आज भी लालू जी चलाते हैं? हम लोग बिहार में उनको लालू जी ने साहब बोलते हैं। साहब? हाँ, घर में तो पापा बोलते होंगे। घर में भी निकल जाता है साहब। साहब? हाँ। तो पार्टी में आज भी वही फैसले लेते हैं सारे या मिलजुल के होते हैं हम लोग फैसले? सब मिलजुल के बैठ के करते हैं, सब लोग। अच्छा। जब लालू जी की तबीयत बिगड़ी, आपके लिए मुश्किल टाइम होगा? है, अभी तो सिंगापुर गए हुए हैं। फिर से गए? हाँ, चेकअप कराने। तो मुश्किल तो सबके लिए होता है। नहीं, जब किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाए, हाँ हाँ, तब तो मतलब समझ लीजिए ना कि संकट है एकदम। कोई भी संकट हम लोग के घर में आया उसको हम लोग हंस कर टाल दिए, कोई भी संकट। पर रोहिणी ने कमाल का काम किया ना। वो तो बड़ी बहन है हमारी और पूजनीय है हमारे लिए, और जो जिन्होंने सेक्रीफाइस अपने जीवन में किया है रोहिणी दी ने, वो शायद ही कोई करेगा। किडनी निकाल के कौन दे देता है? बेटी होने के नाते बिहार और देश में जितनी भी बेटी हैं
सभी लोगों को सीखना चाहिए सिस्टर से। ये नहीं कहता हूँ कि हमारी सिस्टर हैं तो सीखो आप, कोई ऐसे नहीं करता। चर्चा हुई थी घर में जब ये फैसला हुआ था कि चर्चा हुई थी, लोगों ने मना भी किया था। मना किया था? हाँ मना किया था, लेकिन वो जिद पे अड़ी हुई थी कि मैं दूंगी तो दूंगी। आपको गुस्सा आया होगा जब सम्राट चौधरी ने कहा कि इतना वो जो बयान था जिसकी खूब आलोचना हुई थी सब जगह, कि वो टिकट के बदले किडनी और पता नहीं क्या बोला था, तो किडनी के बदले टिकट। पूरे देश के लोगों ने इस चीज़, उनका बयान को देखा ना, किस तरीके से थू किया उनके ऊपर। इस तरीके का बयान, अगर उनके पिता को किडनी देने की बात आती तो ये, अगर इस तरीके का बात अगर हम बोलते तो ये दर्शाती है कि किस तरीके का ये राजनीति करना चाहते हैं समाज में। तो ये उनके स्वभाव से, उनके नेचर से ये पता चल रहा है कि किस तरीके का राजनीति करना चाह रहे हैं ये। तो पूरे देश के लोगों ने देखा है इस बयान को। रोहिणी हार कैसे गई फिर चुनाव इस बार? रोहिणी हार कैसे गई? देखिए, हार जीत लगा रहता है, कभी हारना कभी जीतना, तो ये सब लगा रहता है, जनता के उस पर रहता है। तो कितने लोगों का दिल जीता था? दिल जीता, फिर अगला बार जीतेंगे। मतलब आएंगी पॉलिटिक्स में आएंगी? जैसे मिशा जी ने जीता पाटलिपुत्रा से, हर बार वही आ रहे थे। कृपाल जी आप ही के थे पहले, आप ही के साथ थे? हाँ, पिताजी के प्रोडक्ट थे वो। और तो आप भी उनको गद्दार कहते हैं क्या, राम कृपाल यादव को? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना टूटी तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो सब शिंदे को, इनको गद्दार कहते हैं कि हमारी पार्टी में थे, छोड़ के चले गए। क्या आप भी कहते हैं? गद्दार, देखिए गद्दार शब्द जो होता है वो दूसरा तरीके का हो गया, तो मैं क्यों बोलूं, मैं अपना जवान क्यों गंदा करूं किसी के लिए? क्या पता फिर कभी हमारे पास आ जाए वो। संभावना है। राजनीति में देखिए तो इन चीज़ों का, शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इन शब्दों का, गद्दार जैसे शब्दों का। एक बार आपने मोदी जी के लिए कुछ कह दिया था, उस पर बड़ा बवाल हो गया था, वो जब लालू जी की सिक्योरिटी कम की गई थी तो उस समय की बात थी। लेकिन हमने बोला था, लेकिन हमें फिर बोल दिया, उसके बाद भूल फिर गए। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि ये शब्द को नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। आपके साथ इतने कंट्रोवर्सी क्यों होती है? कंट्रोवर्सी क्यों होती है इतनी? लोग का रोटी चलता है ना उससे, कंट्रोवर्सी करा के। किसी का पेट चल रहा है कंट्रोवर्सी करा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, चला लो, करते रहे। तो जिसको अपना जो मन है, कंट्रोवर्सी करा के क्या कर देगा? कोई हमें गोली मार देगा कंट्रोवर्सी करा के? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, कंट्रोवर्सी कराते रहो। आपके बारे में सोचता है कि कंट्रोवर्सी करा करके इसका छवि गिरा देंगे हम। छवि किसी के गिराने से गिरता है, जब वो नहीं चाहेगा तो छवि गिर जाएगा। वो जो चाहते हैं वही होता है। आपको प्यार करते हैं तो प्यार कृष्ण करते जी? हैं, प्यार करते हैं तो तभी वृंदावन बुलाते हैं ना, कि मेरा इंटरव्यू में बारिश करा रहे हैं ताकि गर्मी नहीं लगे। एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, वो शिवलिंग को आपने यूं वो शिवलिंग पकड़ा हुआ था। छतरपुर में मंदिर में हमने किया था। वहाँ पे गुरुजी ने बोला कि उसको पकड़ लीजिए, आप आलिंगन कीजिए। हाँ। तो जितना भी आपके पीछे दुश्मन होगा सब नाश हो जाएगा वहाँ। तो हमने उनको आलिंगन कर लिया। अब ऊपर से पूरा भांग गिरा रहे हैं, दूध गिरा रहे हैं, दही गिरा रहे हैं ऊपर से, ठंडा भी लगता था। आपको कंट्रोवर्सी का शौक भी है, आपको मीडिया की लाइमलाइट में आना, वायरल होना आपको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है? वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं कि मीडिया में लाइमलाइट में बनने के लिए अपना पापड़ बेलना है, वो सब काम नहीं करता। पापड़ क्या बेलना है? अब तो कुछ कह देना है, कुछ कर देना है, कैमरे के सामने वीडियो वायरल। अब कैमरा के सामने क्या कर दें हम अभी? अब जैसे आप अपना YouTube खोल दिया पूरा, सोशल मीडिया पे कुछ समय तक हम ब्लॉगिंग भी किए। हाँ, LR ब्लॉग के नाम से हमारा YouTube चैनल है। हाँ, LR। हाँ। एक काम करो फिर आप, जैसे मेरे शो का नाम है चाय वाला इंटरव्यू, चाय वाला इंटरव्यू। ठीक है, आप इसकी एक एंकरिंग करो, ओपनिंग। अच्छा, हाँ, कैसे करेंगे बताइए? आप देख रहे हैं News 24।
और ये चाय वाला इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं एंकर तेज प्रताप यादव और हमारे साथ बैठे हैं दूसरे एंकर जो कि मैं इनका इंटरव्यू लूँगा। अब ये कप को आप इधर रख दीजिए, साहब से बात कीजिए। ओके, अब आप अपने बारे में बताइए हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको कैमरा लूटना आता है, महफिल लूटना आपको आता है, कैसे एंटरटेन करना है, कैसे वीडियो वायरल होना है। अब जैसे मान लीजिए कि गांधी मैदान में रैली चल रही थी, हाँ, तो बहुत सारे लोग शौक थे कि ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब स्पीच देंगे, बहुत समय रहता है और भी देश के लोग आते हैं, सब गठबंधन के लोग। जो सही मेरा नाम होगा, पूरी पब्लिक एकदम हल्ला उल्ला करने लगी, आ गया। अब हमको बोर नहीं होने देगा कोई। हाँ। तो लोग कर आपके बारे में एक चीज और कही जाती है, आप किसी से डरते नहीं हैं मैं डरना क्या है? और आप मैं डरता हूँ सबसे लड़ जाते हैं। केवल एक आदमी से डरता हूँ, ऊपर वाले से। पिताजी से भी नहीं? पिताजी से डरता हूँ, है ना? हाँ पिताजी से मैं डरता हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ। और किसी से नहीं? और किसी से नहीं। अभी पिताजी आ जाए यहाँ, हाँ। इंटरव्यू छोड़ना पड़ जाएगा हमको। बचपन में पिटाई हुई है? हाँ हुई है, पिताजी से पिटाई हुई है। पिटाई हुई है? हाँ। कैसे? डंडे से? डंडे से तो नहीं, हाथ से। हाथ से? हाँ। क्या शरारत करते थे? पिटाई, जैसे बच्चे थे हम, हाँ, तो हमारी माँ जब सो जाती थी, हाँ, तब बगल में माँ के साथ सोने के लिए कि आज हम सोएंगे। हाँ, और 3 भाई बहन, जैसे कि हम हैं, तेजस्वी भाई हो गए, हाँ, और राजलक्ष्मी जो हाँ। सफाई में है, अभी उनकी शादी हुई। तो वो लोग, हम लोग आपस में लड़ने लगते थे कि आज सोएंगे? माँ के साथ कौन रहेगा, आज माँ के साथ कौन रहेगा। हाँ। तो हम लोग हम ही रहेंगे, जो बड़ा होता है वो रहता है माँ के साथ। तो वही सोने के लिए हल्ला गुल्ला हो गया, बस पिताजी पीट दिया? हाँ। आप ही को पिटा या दोनों को पिटा? नहीं, हमको। छोटे थे तो ज्यादा प्यार होता है, जब से छोटा वो लाडला होता है। हाँ, जब वो पीटे तो फिर पिताजी के अंदाज में हम आ गए। अच्छा, हाँ। आपको पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ गई? आगे पढ़ना चाहते थे? हाँ, आगे हम पायलट बनना चाहते थे। देखिए, पायलट शब्द कहाँ जहाज आ गया। आज पायलट बनना चाहते थे भारतीय वायुसेना का, एयरफोर्स का। और एयरफोर्स के पायलट? हाँ। और हम वो कर ही रहे थे, तो हमारी माता जी ने बोला कि बहुत रिस्क होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग छोड़ेंगे तो नहीं, जहाज में बैठेंगे जरूर, उड़ाएंगे जरूर। हमने वो एम बना लिया था। फिर हमने बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है, हाँ, पटना में, वहाँ से हमने एज ए स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हमने ठीक है, SPL ले होता है, लिया। हाँ। SPL ले लिया मैंने। हाँ, ले लिया, जहाज फिर? उड़ाया मैंने, उड़ाया? सोलो भी किया। सेस्ना 172R एयरक्राफ्ट का नाम है, सिंगल इंजन, उसको मैं फ्लाइंग करता हूँ। अभी भी करते हैं? हाँ उड़ा लेते हैं? हाँ, मज़ा आता होगा। मज़ा आता है। जो अपना लक्ष्य था पुराना, उसको तेजस्वी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी? तेजस्वी ने शायद क्रिकेट की वजह से छोड़ी। वो क्रिकेट के लिए। पर आपको लगता है यही आपके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि आपके विरोधी आपको इसी के लिए टारगेट करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, ये सब बोलते तो हैं। फिर सरकार कैसे चला लीजिए? अगर 9वीं फेल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतना दिन सत्ता में कैसे बन गए? उससे कोई फर्क इसमें तो रिसर्च करना चाहिए उन लोगों ने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर भी तो पढ़ा लिखा नहीं था, उतना राज किया वो। अकबर का नाम मतलब आपको अभी बीजेपी फिर अटैक करेगी? करने दीजिए, हम तो सबको लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। उनका काम क्या है? वो अटैक करेंगे तभी तो 2 पैसा का रोटी खा पाएंगे वो। वो तो कहते हैं कि आप देश को तोड़ते हैं, जाति गणना करते हैं। वो चीज का जाति गणना, तो आप जाति के आधार पे हिंदुओं को तोड़ते हैं आप। हम काय के लिए तोड़ेंगे? हम तो खुद चंदन टीका लगाते हैं, हम तो खुद तिलक लगाते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं। तो उनसे क्या कहेंगे कि आप उनसे बड़े हिंदू हैं? वो तो हम हैं, हम अभी कैमरे पे बोल रहा हूँ। क्या? कौन है? अब मोदी जी रामलीला मैदान में बाण चला रहे हैं, हाँ, अब बनवे नहीं चल रहा है, टूट के गिर गया। हम चलाए तो धड़ाधड़ निशाना लग रहा है। तो ये राम जी का आशीर्वाद है ना। अयोध्या में हार गया, बड़ा मंदिर आप बना लिया अयोध्या में, हाँ। वहाँ से आप क्यों लूज कर गए बताइए? अच्छा, भगवान राम भी तो आए थे आपके सपने में? भगवान राम तो आते रहते हैं। आपने बताया था, क्या बोले? भगवान राम बोले कि वो लोग हार रहे हैं, हार गए।
भक्त आप कृष्ण जी के? कृष्ण जी के हाँ। भक्त, महादेव के भक्त, महादेव के। महादेव के और सपने में आए राम जी? एक है ना, रूप अनेक है, भगवान तो एक है। अब जिसको रूप में भगवान दर्शन दे दे, किसी भी रूप में भगवान दर्शन दे सकता है, ये हम या आप तय नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी रूप में दे सकता है दर्शन। कृष्ण आरती वगैरह आती है आपको? कृष्ण भगवान शिव जी की का, आरती, शिव जी का, ये सब हम लोग करते हैं। हनुमान जब चालीसा? हर एक जगह इन चीज़ों का पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं। शुद्ध मन से। अब ऐसे बैठे हैं, जूठा जाठा है यहाँ रखा हुआ, तो इन मंत्रों का उच्चारण नहीं होना पर व्रत तो आप करते हैं? चाहिए। हाँ, व्रत तो जन्माष्टमी मैंने किया, कल किया जन्माष्टमी, हाँ। व्रत किया मैंने। सिर्फ जन्माष्टमी करते हैं और भी करते हैं? जन्माष्टमी बस वही एक व्रत है जो कि मैं करता हूँ। गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा करता हूँ, हाँ। अब व्रत करता हूँ। बादल गरजेगा अभी लगता है, कोई बात बारिश हो रहा है। कोई बात नहीं। जब आप मंत्री बने तो अच्छा लगा होगा, पहली बार मंत्री बने थे, आपका एक तरह से पॉलिटिकल डेब्यू था। हाँ मजा तो बहुत आया होगा हाँ। कि असल मायनों में, सही मायनों में लालू जी की विरासत नहीं, हमने संभाली। स्टार्टिंग में जब मैं मंत्री बना, स्टार्टिंग में हाँ स्वास्थ्य मंत्रालय हमको मिला, और हाँ। नया नया एकदम मिला था। हाँ तो उस समय लाल बत्ती चलता था। हाँ। हमारे भी जब मंत्री की गाड़ी आई दरवाजे पे, लाल बत्ती लगी हुई थी, तो मैं सोचा मन ही मन कि मैं इसको बचपन में देखा करता, मैं भी लाल बत्ती में बैठ के घूमूंगा। बहुत मन था मुझे लाल बत्ती में बैठने तो का। माता पिता की गाड़ी में तो घूमते होंगे? नहीं, माता पिता की गाड़ी में बैठते थे। केवल हमारी अपनी होनी चाहिए। हाँ, अपनी होनी चाहिए। हाँ। अपना का अलग बात है ना। हाँ। तो अपनी, तो मैंने लाल बत्ती देखा, हाँ। तो जब लाल बत्ती में मैं बैठा तो लगेगा अब तो मैं ही शेर हूँ और तो कोई है ही नहीं मेरा। तो उसके बाद फिर कभी कभी जैसे लाल बत्ती जलता था तो उसको मैं ऐसे करके लाल बत्ती को देखता था कि लाल बत्ती में मैं चल रहा हूँ। तो मैं यही देख के एक चीज़ सोचा, हाँ। क्या ये जो चीज़ भी हमको मिला है, हमको जनता के सेवा के लिए मिला है। लाल बत्ती रहे ना रहे, हमारा बिहार का जनता रहना चाहिए। पर चला गया वो, लाल बत्ती तो चली गई। लाल बत्ती गया, फिर आ जाएगी। लाल बत्ती आ जाना चाहिए, क्योंकि जाम उम होता है, आदमी फंसता है। नहीं, आदमी फंस जाता है ना वीआईपी। अब मान लीजिए कि कोई वीआईपी जा रहे हैं, हाँ। अब नॉर्मल लोग भी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है क्या है। तो पहले लाल बत्ती रहता है, हाँ मंत्री जा रहा है, हाँ कलेक्टर जा रहा है पीला बत्ती से। तो इस तरीके का बत्ती रहना चाहिए था, इसको हटाना नहीं चाहिए था। बीजेपी वाले कहते हैं आपने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। लालू जी को तो छोड़ दीजिए, उनको तो कोर्ट से सजा हुई। अब तो तेजस्वी नहीं, और नहीं, पूरे परिवार नहीं, पर गलत बात है। कोई पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाया रहता तो यही स्थिति रहता। कोई पैसा नहीं कहते कमाया। वो घर बनाया, मॉल बनाया। अरे तो घर तो सब बनाते हैं, घर कौन नहीं फ्रेंड्स बनाता? कॉलोनी में दिल्ली में सस्ते में खरीदा था। अरे घर तो सब बनाते हैं ना। अब आदमी रहेगा कहाँ? सरकारी मकान में तो कोई रहता नहीं है, सबका अपना अपना मकान है। क्या मोदी जी का भी अपना मकान है, अमित शाह जी का भी मकान है, जितने भी नेता लोग हैं सबका मकान है। मैं किसी पे उंगली, आप कमाइए खाइए, अपना घर बनाइए, उससे क्या मतलब है? कमाइए खाइए का क्या मतलब? अरे तो कमा रहे हैं लोग, खा रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को भत्ता वेतन मिलता है कि अच्छा, नहीं मिलता है? वेतन से। वेतन से, वही तो बोल रहे हो, वेतन से ले। वो तो कह रहे लेकिन आपने भ्रष्टाचार किया। अब भ्रष्टाचार वो किया, रेलवे वाला नौकरी वाला स्कैम और उनको लैंड क्या का चीज़ का स्कैम। स्कैम? कोई स्कैम नहीं, कोई रेलवे का कुछ नहीं। परेशान किया जा रहा है। जानबूझ का परेशान किया जा रहा, बस और कुछ नहीं। प्रोपगंडा बना करके हम लोगों को शुरू से ही परेशान किया गया है, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना। ज़मीन से जो नेता उठता है उसको इसी तरीके से लोग परेशान करता है, धरातल से। कभी आपको डर भी लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी को जेल में डाल दे? हमको क्या चीज जेल में? और क्या बात कर दिया, हमको तो खुशी होता है। उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है जेल में, मथुरा कारागार में, जेल में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये तो मोदी जी ऐसा करवा करके, वो तो हमको और भक्ति मिल रहा है, भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है। नहीं, जेल में नहीं डालेंगे? जेल में आपको क्या लगता है? देखिए, जेल से कोई डरता है? लोग जेल में भेजते भेजते ऐसा ना कि वो खुद ही जेल चला जाए। कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब आप कह रहे हैं अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो फिर बीजेपी वालों को जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। देखिए, उन लोगों ने तो सिखाने का काम किया है ना कि ऐसे भी होता है, तो हम लोग सीख गए हैं। जब आपको गुस्सा आता है, जैसे एक बार वो
कोई यूट्यूबर था जिसके पीछे आप दौड़े, फिर क्या हुआ वो? नहीं, वो तो वीडियो बड़ा यूट्यूबर वायरल हुआ इधर ही से, ये आवाज़ नहीं थी, मतलब सेम ऐसा ही आवाज़ था वो। हाँ तो हाँ, हमारे बारे में निगेटिव, रोज दिन निगेटिव, रोज, अरे क्या निगेटिव तुमको दिखाना, तुम आओ ना हमसे भाई, बात करो ना, क्या बात है। हाँ, तो दौड़ा दिए उसको। ऑफलाइन में तुम हमसे बात करो, मेन लाइन कैमरा छोड़ो, अपना कैमरा माइक दौड़ाए नहीं, वो अपने देख के भागने रहा था, हम क्या करें। अब वो यहाँ आया हमसे आप पीट देते उसको तो? हैं? पीट देते तो? काहे पीटते उसको हम? काहे के लिए कभी पीटते हाथ नहीं उसको? उठाते किसी पे? काहे के लिए हाथ उठाना है किसी पे? जिसको गुस्सा बहुत आता है उसके बारे में लोग मानते हैं पता नहीं यार कहीं ये कुछ कर ना दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। जो शांत स्वभाव का रहता है ना, जो चुपचाप होता है, समझिए वही घातक होता है। और जो गुस्सा जो बड़ा करे वो दिल का साफ होता है। और जो शांत स्वभाव का रहे, जैसे हमारे चाचा जी वो शांत स्वभाव के हैं, हमारे मोदी जी वो भी शांत स्वभाव के हैं, तो ये लोग सब शांत स्वभाव के हैं। जो गुस्सा ज़्यादा करता हो, साधु संतों का बात कीजिए, साधु संत गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत नर्म होता है। जैसे एक कोई मीटिंग चल रही थी, मैं पढ़ रहा था, उसमें अनिल सम्राट यादव कुछ आरोप, कोई कह रहे थे लोग वहाँ अंदर कुछ हो गया था उस मीटिंग में, कुछ हुआ था क्या? कौन अनिल सम्राट? कुछ शायद एक 10 सर्कुलर रोड पे कोई मीटिंग चल रही थी, इफ्तार पार्टी थी, वहाँ कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ना ना, ऐसा फिर कुछ जगदानंद जी को भी आपने हिटलर कह दिया था। देखिए वो सब पॉलिटिक्स में वो सब सारा चीज़ चलता रहता है, और हमने किसी को भी अपने तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी भी नहीं। अब जो भगवान का इतना बड़ा पुजारी हो, भक्त हो, रात दिन पूजा पाठ में लीन होता है, तो बहुत सारा आसुरी शक्ति भी लग जाता है कि इसको परेशान करो, डिस्टर्ब करो, मेंटली हर एक तरीके से। तो वाराणसी torture में क्या हुआ था जब आपको होटल छोड़ना पड़ा था? वहाँ पे तो बदतमीजी किया था, हमारा सामान उठा के फेंक दिया था दूसरे कमरे में बिना बोले। मैं गया हुआ था दर्शन करने, पूजा करने पे। हाँ। ये लोग तो सब थे ही थे, हमारी पूरी टीम थी यहाँ पे। तो उनको पता नहीं था कि तेज प्रताप यादव है? अब बदतमीजी किया होगा भाजपा वाला का होटल। अच्छा, तब किया होगा, तो परेशानी लोग करता रहता है ना, परेशान करते रहता है। अच्छा ये बताइए, अब आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है कि 25 की लड़ाई है, हाँ। उसको सामना करना है, तेजस्वी भाई के साथ प्रचार प्रसार करना है, घूमना है, लोगों को जोड़ना है, और जल्द से उनको जल्द सीएम बनाना है। जल्द से जल्द सीएम बने वो, ताकि बिहार का अच्छे तरीके से एक डायनेमिक, एक यूथ यंगस्टर नेता मुख्यमंत्री मिले बिहार को, ताकि काम हो। ओके, अब मैं आपसे रैपिड फायर राउंड पूछूंगा, छोटे छोटे सवाल, अच्छा हाँ। छोटे छोटे जवाब। हाँ हाँ। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री देश का कौन है? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, देखिए अब इस पे है कि आप हमको घुमाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को? अभी तो मेरे नज़र में कोई नहीं है। आप अच्छा पुराने मुख्यमंत्रियों का नाम ले सकते हैं, तब किसका कहेंगे? तब तो कहेंगे हम अपने पिता का नाम लेंगे। लालू जी का? हाँ। अच्छा, राबड़ी जी से अच्छे सीएम थे वो? देखिए हैं जो। ओके, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक का कौन? पुराने सब ले सकते हाँ हैं। पुराने। हाँ, आपको जो पसंद आता हो, यार इस आदमी ने, इस प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम किया? मनमोहन सिंह हैं, वाजपेयी जी हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी। राजीव गांधी राजीव गांधी जी का अच्छा है। पसंद है आपको राजीव गांधी? हाँ, मतलब कि एकदम शांत स्वभाव, मिलनसार आदमी, किसी से भी बातचीत कर लेना, हंस बोल करके बैठ लेना, उनका स्वभाव अच्छा रहा। उनके बच्चों में आपको उनकी झलक दिखती है? राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में हाँ, झलक दिखती है? हाँ हाँ, प्रियंका में ज़्यादा है। हाँ, प्रियंका। राहुल थोड़े से अग्रेसिव हैं। हाँ थोड़े से हैं। हाँ? हाँ। ओके, सबसे अच्छा भाषण कौन देता है देश में? सबसे अच्छा भाषण तो पिताजी देते हैं। सबसे अच्छा भाषण सबसे अच्छा लालू जी का? हाँ, पिताजी का सबसे अच्छा, क्योंकि आप पार्लियामेंट में भी देख लीजिए, असेंबली में भी देख लीजिए, आज तक उनको याद लोग करता है भाषण उनकी सुनने के लिए। मोदी जी भी अच्छा देते हैं भाषण? ना, हम तो इन्हीं को मानते हैं, मोदी तो उनका नकल करते हैं।
लालू जी का? हाँ हाँ हाँ, पूरा नकल करते हैं वो। मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो है वो लालू जी का नकल करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके तरफ बन जाए। भाषण देने में। हाँ, सबसे अच्छा, सबसे शार्प नेता कौन है देश में? चाणक्य हो जो राजनीति का, जिसको राजनीति में पटखनी देना मुश्किल हो, या जो बड़े बड़ों को पटखनी दे देता है अपनी चाल से। 2-3 नाम बताइए। जैसे लोग कहते हैं अमित शाह चाणक्य हैं, कुछ लोग कहते हैं शरद पवार बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, कुछ लोग कहते हैं अहमद पटेल का नाम उसमें लिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी भी बहुत तेज हैं उसमें। ना, इन दोनों आदमी को छोड़ के। आप लालू जी का नाम लेना चाहते हैं? लालू जी? तो और किनका नाम लें हम? शरद पवार, अहमद पटेल? हाँ, ये लोग हैं सब। नहीं, मैं समझ गया, आप लालू जी का ही नाम लेंगे। सबसे अच्छा युवा नेता जिसका भविष्य बहुत उज्जवल हो, सबसे युवा। तेजस्वी। सबसे मेहनती नेता कौन है देश में? अब फिर सब लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं। मोदी जी 365 दिन काम करते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। राहुल जी भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आजकल। राहुल जी, हाँ, राहुल जी पैदल मार्च उन्होंने किया, कम बात है। पैदल। हिंदू हृदय सम्राट, सबसे बड़ा हिंदू नेता। आप अपना नाम लीजिए। तेज प्रताप यादव। लेना क्या होता है, ये है हम। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? सबसे ईमानदार नेता पिताजी। पिताजी? हाँ। कोर्ट ने फिर क्यों उनको सजा दे दी? हाँ, कोर्ट ने उनको सजा क्यों दे दी? देखिए, जो संघर्ष करता है, जो लड़ाई लड़ता है गरीबों का, पिछड़ों का, उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसको इस तरीके से लोग परेशान करता है, और शुरू से आ रहा है, ऐसा कोई नया नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। सबसे ईमानदार आप पिताजी को मानते हैं? हाँ। और सबसे भ्रष्ट किसे मानते हैं? मोदी जी को। उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया है? वो पूरा एक किया भी आरोप नहीं है? पूरा आरोप है। अब ये कैमरे पे क्या बोलेंगे, आरोप तो पूरा है। हाँ। तो आपकी सरकार आएगी तो उसे निकालेंगे फिर? है? आपकी सरकार आएगी अगर केंद्र में, तो वो आरोप निकाले जाएंगे? वो कहाँ निकालेंगे? यही सरकारी एजेंसी आपकी होंगी सारी। तो सरकार बनने दीजिए। एक सरकारी एजेंसी होगा तो उसका दुरुपयोग थोड़े हम करेंगे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल जी हैं। राहुल जी? हाँ। कब बनेंगे? अब लड़वा दीजिए सबको आप हमसे बुलवा के। कब बनेंगे राहुल पीएम? जब ये गद्दी छोड़ेंगे तभी ना बनेंगे। आप तो कह रहे थे हटा देंगे उनको। हाँ, तो मोदी जी को हम बोल रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आप गद्दी छोड़ दीजिए, राहुल जी को बनाइए आप। वो क्यों छोड़ दें? उनको सीटें आई हैं 293। छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि सत्ता के लिए आप बने हैं, जनता का सेवा आप नहीं करना चाहते हैं, आप सत्ता के लिए बने हैं। तब सीटें जिसको आएंगी वही तो पीएम बनेगा। सीटें आई, ठीक है, पीएम बना। हाँ। क्या है, जनता के लिए अगर छोड़ दे तो? क्यों छोड़े? जनता ने कहा है आप आइए हमारी सेवा करिए। जनता के लिए छोड़ के दिखाए एक बार। और किसे, राहुल को बना दें? हाँ, बना दीजिए राहुल गांधी जी को। इंडिया महागठबंधन को चांस दीजिए, आप काम करने का मौका दीजिए आप। वो तो जनता देती है। तो वही तो कह रहे, काम करने का मौका दें, वो छोड़ दें। वो बिहार का अगला सीएम कौन है? तेजस्वी जी हैं। 25 में बनेंगे? एकदम बनेंगे। महागठबंधन जो आपका बनेगा। हाँ, इंडिया महागठबंधन का। अब मैं कुछ नाम लूंगा 2-4 नेताओं के, तो आपके दिमाग में जो पहला शब्द आता है ना, या पहली लाइन जो आती है, वो आपको बोलनी है। अच्छा, नकल करना है क्या? नहीं। हाँ हाँ। क्या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा। ठीक है। राहुल गांधी मेहनती हैं वो। है? प्रियंका गांधी वो भी मेहनती हैं। तेजस्वी यादव वो भी मेहनती हैं। तेज प्रताप वो तो आप लोग बताइएगा, हम कैसे अपना बताएं? अपने आप बारे में आप क्या सोचते हैं? हम क्या अपने आप बारे में सोचते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम भला करें। कैसा आदमी है तेज प्रताप यादव? कैसे आदमी है? मुंह फट, गुस्सैल, मुंह पे बोलने वाला आदमी, एंटरटेनर, जो समझिए, पुजेड़ी, भक्त, महादेव, कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं ड्रामेबाज। बोलने दीजिए, वो तो पिताजी को भी लोग बोलते थे। तो क्या हो गए? नहीं ना।
किसी के बोलने से थोड़े होता है। ओके, लालू यादव। शहंशाह, राजनीति के शहंशाह। राबड़ी देवी। वो तो हमारी माँ है। माँ। माँ। नीतीश कुमार। वो राजमाता है। राजमाता। हाँ। नीतीश कुमार। पलटी मार। प्रशांत किशोर। अभी उनका अनुभव लिया नहीं है मैंने। आ रहे हैं, पॉलिटिकल आने पार्टी दीजिए। बना रहे हैं। बनाने दीजिए। सबसे ज्यादा हमले आप ही पे कर रहे हैं वो। करने दीजिए हम पे हमला। नरेंद्र मोदी। नहीं चलेंगे। अमित शाह। ये भी नहीं। नहीं चलेंगे तो योगी जी आएंगे। कोई नहीं आएगा भाजपा का। ममता बनर्जी। वो ठीक है। ठीक। मेहनती हैं वो, मेहनती एकदम। महिला हो करके वैसा मेहनती मैंने आज तक नहीं देखा। अखिलेश यादव। वो डायनेमिक हैं पूरे तरीके से। आप फटाफट आपके फटाफट हाथ काम में अगर करते हो हैं। कि किसे पीएम बनाना है तो आप राहुल को बनाएंगे या अखिलेश को बनाएंगे? हम तो अखिलेश जी को हाँ? बनाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास आता है ये भगवान के लीडर लोग बोलेंगे कि भाई आपको दोनों में से एक चुनना है। दोनों में से किसी एक को चुनना है तो हम अखिलेश यादव जी को चुन क्या लेंगे। बात है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि दोस्त हैं या राहुल से बेहतर नेता हैं? नहीं, राहुल जी से थोड़े बेहतर हैं वो। है? हाँ, ये राहुल जी मेहनत किए हैं, अच्छी बात है। हाँ। जो उनको भाजपा के लोग पप्पू पप्पू बोलता था, उन्होंने अपनी छवि को मिटाया है, ख़त्म किया है राहुल जी ने, तो एक अलग छाप छोड़ा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर जहाँ पीएम बनने का बात आया, पहले आप बुलवा लिए कि राहुल जी बनेंगे। हाँ। बुलवाए कि नहीं बुलवाए हमसे? नहीं, फिर दूसरे पहले सुनिए, पहले हाँ, फिर इसको आप वहाँ ले जाइएगा। हाँ, बोलिए। इसको अपने तरीके से कट कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे जो होगा सच्चाई है उसको दिखाना जैसे पड़ेगा। होगा वैसे दिखाएंगे। हाँ, ये वादा है। तो अखिलेश जी हाँ। पीएम के रूप में जो आप, तो फिर यूपी का सीएम कौन बनेगा अगर समाजवादी की सरकार आती है तो? समाजवादी की सरकार आती है तो डिम्पल भाभी को बना दीजिए, और महिला है। जैसे जब पिताजी जेल गए तो हमारी माता जी चलाई, उसी तरीके से अखिलेश जी पीएम बने हैं और डिम्पल भाभी को बना दे मुख्यमंत्री। परिवारवाद इसी को तो कहते हैं, यही आरोप लगता है आपके ऊपर। लगने दीजिए, जो सोचता लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरे के हाथ में चला जाए तो सब डुबा दे। डुबाने वाले को कोई देगा थोड़े। सोनिया गांधी। वो तो हैं राहुल जी की माँ, तो आदरणीय है, रिस्पेक्ट है उनके लिए। मनमोहन सिंह। वो भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं वो। ओवैसी। ओवैसी जी का खिटपिट लगता है, समझ उनका मिजाज ठीक नहीं लगता है। वो तो रोज बीजेपी को घेरते हैं खूब। हाँ, घेरते हैं बीजेपी को, अच्छी बात है, लेकिन ओवैसी जी के बारे में हम उतना कुछ नहीं जानते। आपका ही वोट काटते हैं वो आगे। हाँ, तो इसलिए तो बोलना पड़ेगा ना हमको, वोट काहे के लिए काटेंगे वो। बीजेपी की बी टीम है। था उनका, तो उनका पार्टी के थे यहीं पे विधायक लोग, तो अपने में आ ही गए थे सब लोग। आपने तोड़ लिए सारे। तोड़ना पड़ेगा ना, वो जब इस तरीके का व्यवहार करेगा कोई, तो कोई भी तोड़ लेता है। ओवैसी जी कभी बढ़ेंगे देश में या सिर्फ हैदराबाद तक ही रहेंगे? वो हैदराबाद तक रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, वो नहीं बढ़ेंगे। मुसलमानों के सबसे बड़े नेता तो है ना आज वो वो। ठीक है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं? है वैसे मुस्लिम के सबसे बड़े नेता या वो नहीं? हैं मुसलमान के, मुसलमान मुझे लगा भाइयों आप के कहेंगे लिए- कि हम हैं सबसे बड़े मुस्लिमों के नेता। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू जी हैं। MY समीकरण लोग बोला कि बिहार में, तो हम लोग कि सब लोगों को हम लोग लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि MY समीकरण है, सारे लोगों को लेके चलना है, सारे समाज के लोगों को, सारे तबके के लोगों को लेके चलना है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, और अरविंद केजरीवाल जैसे ये प्रशांत किशोर बनना चाह रहे हैं। हाँ, और बन गए तो? अब बन गया तो बात की बात है ना, बन गया तो काम कीजिए। केजरीवाल जी ने 2 राज्यों में सरकार फिर बना तो ली। हम लोग घेरेंगे उनको। 2 राज्यों में सरकार बना ली केजरीवाल ने। तो वही तो कर रहे हैं, बना ले तो अच्छी बात है। काम कीजिए सब लोग अपना अपना, जनता का भला हो ज़्यादा से ज़्यादा। गांधी गोडसे पर आपकी कोई राय है? देखिए, गोडसे को तो हम लोग मानते नहीं हैं, उनके सिद्धांतों को। और गांधी जी तो संत थे, उनको हम लोग उनके
स्वभाव को, हर एक चीज़ हम लोगों ने, जैसे कि हमने तो देखा नहीं उनको अपने आंखों से, लेकिन किताबों के माध्यम से जाना है, समझा है। तो गांधी गोडसे की लड़ाई चल रही है क्या देश में? चल रही है, जाति और धर्म की चल रही है, मंडल और कमंडल की चल रही है, जो सब चल रहा दशकों से है। चली आ रही है। चल ही रहा है। ये लड़ाई कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। तेज प्रताप यादव, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बातचीत करने में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपको सो भी, मच। और आपकी पूरी टीम को जो आई है यहाँ, सभी लोगों को शुभकामनाएं। गन्ने का जूस पी के मजा आ गया। गन्ने का शो था आपका चाय का, और आपने पिला दिया गन्ने का गन्ने का जूस। रस पिला दिया मैंने आपको। ऐसा ना कि पेट खराब हो जाए आपका, उसके लिए दवा भी मिल जाएगा आपको यहाँ। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।